हम देखते हैं अगले श्लोक में अर्जुन आश्चर्य से भर जाता है। स्वयं विचार करिए, अद्भुत दृश्य देखकर कितना आश्चर्य होता है। आपके शरीर में इतने देवताओं और दैविक शक्तियों को देखकर, ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता को देखकर कितना सुख प्राप्त होता है। आप कमल पर विराजमान हैं, आपकी नाभि से संपूर्ण ऋषियों का उदय हुआ, आप ही उत्पत्ति वासुकी हैं। हजारों नगों से रत्नों से जड़ित मालाएं धारण किए हैं। उसकी सुगंध इतनी विविध व सुखकर है कि मैं उसमें डूबता चला जा रहा हूँ। विभिन्न सुंदर वस्त्र आप धारण किए हैं, जैसे सूर्य चंद्र चहु ओर से दिखलाई पड़ता है, या कहिए जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगे हों तो जो प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार की शक्ति का अनुभव मैं कर रहा हूँ। पांडव पुत्र, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य दृष्टि से मैं देख लिया। तब अर्जुन ने देवाधिदेव, देवों का भी देव को देखा, जिसका देवीय नाम श्री कृष्ण है। तब धनंजय अर्जुन आश्चर्य से भर उठे और उनके रोम रोम में रोमांच उठ गया। अद्भुत दृश्य देखकर सारे बाल खड़े हो गए और वो संपूर्ण रूप से उपासना में झुक गए। उनके चरणों में दोनों हाथ जोड़ दिए। तब अर्जुन प्रार्थना करने लगे, इसी दिव्य दृश्य की ये बहुधा भक्तों द्वारा समय समय पर दोहराई जाती है। सैकड़ों सालों से ये प्रार्थना चल रही है। भारत में पवित्र व चरित्रवान व्यक्ति जिसने साक्षात्कार किया हो प्रभु से, को अभी भी बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। यहाँ अर्जुन उस दिव्य दृश्य का वर्णन कुछ शब्दों में करते हैं। मैं आपको असीमित रूप में देख रहा हूँ, अनेक बाहुओं, मुख, उदर तथा नेत्रों सहित देख रहा हूँ। न कहीं आरंभ है, न मध्य है, न अंत है। मैं ज्योति के अखंड पुंज देख रहा हूँ, जिन्हें देखना भी कठिन हो रहा है। प्रज्वलित अग्नि के समान, अनेक सूर्यों के समान तेजोमय, न कोई सीमा, न कोई माप। हे विष्णुदेव, मैं सुंदर मुकुट शीश पर विराजमान देख रहा हूँ। एक शंख, गदा, पद्म, चक्र, ये चतुर्भुज में विराजमान। आप अमित श्रेष्ठता से परिपूर्ण हैं। लाखों सूर्यों का तेज, जिसे देख पाना कठिन है, परम ब्रह्म है। यदि संसार में कुछ जानने योग्य है तो वो आप है। आप सबसे उच्चतम विषय है, जिसे प्राणी जान सकता है। आप ही जगत का आधार है, क्योंकि केवल आप में ही ये संपूर्ण जगत विश्राम करता है। संपूर्ण धर्मों के आप ही रक्षक हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, सौर मंडल भी घूमता रहता है। सारे ब्रह्मांड में विभिन्न चक्र चलते रहते हैं, पर सब अनुशासित। यदि मानवीय जीवन पर आइए तो वहाँ भी एक शाश्वत धर्म है, और धर्म आते जाते रहते हैं, पर वैज्ञानिक धर्म स्थिर रहता है। हमारे धर्म के दो पहलू हैं, एक सनातन धर्म और दूसरा युग धर्म। सनातन धर्म स्थिर धर्म, युग धर्म परिवर्तनशील। हम कभी समाप्त नहीं होते, वरन जानते हैं कैसे तालमेल बैठाला जावे। उदाहरण स्वरूप आप सत्य को लें, न सत्य बदलता है न सच्चाई। फिर अर्जुन कहते हैं, हे देव, आपके इस रूप को, जिसमें शक्तिमय अस्त्र शस्त्र, सहस्त्र बाहु, अनेक जंघाएं, मुख व नेत्र हैं और अनेक उदर हैं, सारा संसार भयभीत हो गया, और वो ही मैं भी आपका विराट रूप में देख नहीं पा रहा। हे विष्णु, आपका स्वरूप आकाश को छू रहा है, विभिन्न रंग प्रकाशित हो रहे हैं। आपके इस स्वरूप को देखकर, अद्भुत रंग रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। हे एक आत्मा वाले महान देव, धरती से क्षितिज तक सब आपके रस में से प्लावित हैं। कुछ तो हाथ जोड़े खड़े हैं। ऋषिगण व सिद्ध पुरुष कह रहे हैं, सब अच्छा ही हो। सब आपकी विभिन्न प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। सब आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। सब रुद्र, आदित्य, वसु, सिद्धस्थ, विश्वदेव, अश्विनी व मारुत, सब देवी शक्तियाँ आपकी ही ओर देख रहे हैं। गंधर्व, यक्ष, असुर व सिद्ध सब आपकी ही ओर दृष्टि किए।